नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां के जनपद सीईओ और बाबू के ऊपर लगा फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति का आरोप। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां पुलिस ने इटावा के भरथना से कंटेनर लूट कर भाग रहे गिरोह के 3 शातिर लुटेरों को धर दबोचा और असलहा और कारतूस किए बरामद। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां सीएचसी पट्टी में महिलाओं ने खोली कैंटीन। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद सीओ और बाबू ने मिलकर बेमेतरा में कर दी फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति। जनपद पंचायत सदस्य ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है और लेन देन कर नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति करने का आरोप भी लगाया है कि नवागढ़ जनपद पंचायत के तत्कालीन सीओ आलोक सतपुते एवं उनके सहायक सुरेश नेताम के द्वारा बर्खास्त शिक्षक कर्मियों को पुनर्नियुक्ति दिया गया है, जो पूर्ण रूप से फर्जी है और इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया गया है। साथ ही जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को भी बताया नहीं गया है। चाहते हैं इनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज हो, क्योंकि इनके माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच दल गठित किया गया था। उसमें उनके बाबू के द्वारा स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि यह नियुक्ति तत्कालीन सीओ आलोक सतपुते के द्वारा फर्जी रूप से जारी किया गया है। ठीक है आपने? हाँ, और जब मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री और संबंधित कलेक्टर सर को 24/4/2022 को आवेदन किया था कि जांच के संबंध में उसका आदेश आया जांच हेतु, तो इनके द्वारा जांच को लिपापोती के लिए 29/9/2022 को फर्जी एक आदेश मतलब लेटर जारी किया गया है कि जनपद पंचायत से बहुत सारे दस्तावेज चोरी हो गए हैं, जो कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा का सबूत है। शिकायत हुई इसका विषय। इसकी जांच के लिए डीओ को कहा गया है कि पूरे प्रकरण की जांच कर लें। जांच के बाद में फिर उसमें यदि सत्यता पाई जाती है तो निश्चित कार्रवाई होगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सलेमपुर में स्थानीय नगर के सोनबरसा मोड़ पर स्थित एक मकान में शाम लगभग 6 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई। आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इस अग्निकांड में लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग की सूचना पर मौके पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए तथा मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों प्रयास कर आग पर काबू पाया है। आपको बताते चले कि ये 3 मंजिला मकान है, जिसमें कई लोग किराए पर भी रहते हैं। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस ने इटावा के भरतना से कंटेनर लूटकर भाग रहे गिरोह के 3 शातिरों को दबोचा है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटा गया कंटेनर और एक कार सहित 3 असलहे व कारतूस बरामद किए गए हैं। सौरिक थाने की पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने में सफलता पाई है। तीनों के पास से लूटा गया कंटेनर, एक कार, एक पिस्टल व 2 तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी कन्नौज कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि जल्द ही फरार बदमाश भी गिरफ्त में होंगे। आज थाना सौरिक जनपद कन्नौज में एक ट्रक लूट करने वाला गैंग गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि 2 दिन पहले इन्होंने जनपद इटावा के थाना भरथना में एक ड्राइवर को बंधक बनाकर कंटेनर की लूट की थी। लूटा हुआ कंटेनर इन 3 अपराधियों के साथ में बरामद हुआ है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुबौली सुखाऊ का औचक निरीक्षण गुरुवार को खंड विकास अधिकारी रामप्रसाद ने किया। निरीक्षण में विद्यालय के सूचीबद्ध 118 बच्चों में महज 68 छात्र ही विद्यालय में उपस्थित मिले। विद्यालय में एमडीएम बनता मिला। इसके साथ ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक, शिक्षक समेत तमाम स्टाफ मौजूद रहा। विभाग ने खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया, जो प्रेरणा ऐप के जरिए इस निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे। खंड विकास अधिकारी के निरीक्षण में मिली खामियों को रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी नगर के सेठ पन्नालाल खंडेलवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बजरंग बली आजीविका स्वयं सहायता समूह कोठियार की महिलाओं ने कैंटीन खोल लिया, जिसका शुभारंभ प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन खोलकर महिलाओं ने एक नया आयाम स्थापित किया है। यहाँ कैंटीन खुल जाने से मरीजों को ताज़ा भोजन मिलने के साथ ही तीमारदारों को स्वच्छ एवं शुद्ध नाश्ता मिलेगा। इससे समूह की 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
समूह के अध्यक्ष लालमती ने समूह के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रमुख जी, अभी आपके द्वारा CHC परिसर पट्टी में एक कैंटीन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। यह किस तरीके की कैंटीन है, इससे क्या सुविधाएं मिलेंगी? ये कैंटीन उत्तर प्रदेश राज्य मिशन आजीविका मिशन का है। उसके तहत कैंटीन CHC हॉस्पिटल में खुला हुआ है। सरकार का उद्देश्य ये है कि गर्भवती महिलाओं को जो मुफ्त भोजन मिलता है वो इसी कैंटीन में बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे अभी सामूहिक विवाह हुआ उसी तरीके से कैंटीन चलाई जा रही, गर्भवती महिलाओं को समय पे शुद्ध भोजन मिल सके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत SHO मनियर प्रवीण कुमार सिंह को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनियर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को घटना के दर्ज होने के महज 48 घंटों में पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए घटना का खुलासा कर चोरों को माल सहित दबोच लिया है और आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर बुनकर में संघर्ष समिति के बैनर तले 36वां बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन चंपानगर गोलंबर चौक मदनी नगर स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुनकर आंदोलन में हुए शहीदों के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। ये कार्यक्रम हर वर्ष बिजली आंदोलन में हुए शहीदों के याद में किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर अपने बुनकर भाइयों के साथ विशाल आम सभा का कार्यक्रम भी किया गया। देखिए, आज के जो प्रोग्राम का मेन मोटो है वो ये है कि जनता को यहाँ पर बुनकर बहुल क्षेत्र है। अरे शांत वाली यार। बुनकर बहुल क्षेत्र है। इसमें जो बुनकरों की बेसिक जो मांग है वो ये है कि 75% सब्सिडी के साथ बिजली मुहैया कराया जाए। स्कूल यूनिवर्सिटी इनके लिए खोला जाए, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और सस्ते बाजार की व्यवस्था की जाए, सस्ते सूद की व्यवस्था की जाए, जो कि इन लोगों का काम रोजी रोजगार चले। 2019-20 का सेंसेक्स है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कि औसतन वीवर्स का जो हैंडलूम वीवर्स है उनकी आय 5000 है। तो क्या एक हिंदुस्तान के मजदूर की आमदनी जो है इतनी ही रहनी चाहिए। और ये जो काम होता है ना बुनकरों का, ये किसान के तर्ज पे होता है। जैसे किसान का हर बच्चा मजदूर होता है, उसकी हर औरतें जो है मजदूरी करती हैं, तब किसान का पेट भरता है। यहाँ पर बुनकरों की भी यही स्थिति है। उनका हर बच्चा काम करता है, घर की औरतें काम करती है, 24 घंटा काम होता है। लूम जो है आप चलिएगा तो आपको नहीं दिखेगा कि किसी वक्त जो है वो बंद रहता है। तो व्यवस्था तो करना होगा। इतनी कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये लोग काम करते हैं बुनकर भाई। उसके लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और इनकी उत्थान के लिए सरकार से मैं अपील करूंगा कि वो इनकी उत्थान के लिए कोशिश करें। जिस तरह से इन लोगों का जो तालाब जो है उन लोगों को दिया जाता है सिवाय, तो उसी तर्ज पे जो है जलकर जो भी दिया जाता है इन मल्लाहों को, उसी तर्ज पर इनको सस्ता बाजार, गरीब और जो जिनके पास लूम बहुत कम है, जो मजदूरी कर रहे हैं बुनकर भाई, उन तक ये सहूलत जो है पहुंचाया जाए। व्यापार की क्या बोलते हैं बाजार व्यवस्था की जाए। मैं यही चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि इनके लिए बेहतरीन बाजार जो है वो मुहैया करें। परिचय दें। मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ। बुनकर संघर्ष समिति का मैं एक सदस्य भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। के प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। एक गोली से 2 व्यक्ति की मौत होती है। अब दोनों 25 बरस के लमसम में थे, दोनों अविवाहित थे। ये बुनकरों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है कि जब पूरा एरिया काला मैं कर दिया गया था, ब्लैक आउट कर दिया गया था, लाइन काट दिया गया था, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस एरिया में बिजली लाया। मैं इस बच्चे को, आने वाला नस्ल को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कठिनाई पड़ती है या मुसीबत आती है तो उसके लिए कुर्बानियाँ पेश होती है। वो जहांगीर शशि और गंगा प्रसाद ने पेश किया। और मेरी मांग जो है ये क्यों पेश किया? हम इंसान हैं, मानव हैं, मानव को अधिकार चाहिए और वह अधिकार लेने के लिए ऐसा हुआ। इस मौके पर हम एक सम्मेलन कर लेते हैं, एक आम सभा कर लेते हैं, जिससे कि प्रशासन को मैं कहता रहूं और मांग करता रहूं कि ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि किसान के तर्ज पर हमारा टैरिफ बना दिया जाए।
हमको जो है ये बुनकरों की जो सहूलियतें हैं उद्योग विभाग सरकार द्वारा वो हमें दिया जाए, हमारा रोजी रोटी चलता रहे। हमें बाजार चाहिए, बाजार की कमी है। ये तमाम मांग को लेकर के हम लड़ते रहते हैं। सरकार है कि आश्वासन देती है लेकिन काम नहीं करती है। बहुत सारे काम किया है लेकिन उससे हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ कि हमें 75% सब्सिडी के साथ हमें बिजली मुहैया कराया जाए, हमें बाजार मुहैया कराया जाए, हमें बिचौलियों से जान छुड़ाया जाए। हमारे इलाके में जो आने वाला नस्ल है वो बच्चा पढ़े लिखे, स्कूल यहाँ पर ज़्यादा तादाद में, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में हजार बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, वहाँ पर क्या पढ़ाई होगी। बच्चे की जिंदगी अंधकार में बीतने वाली है, आने वाला भविष्य खराब होने वाला। इतना बड़ा इलाका है, 10 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ता है किसी को बीमार को लेकर के, प्रसव को लेकर के। तो इसलिए मेरा मांग है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र हो, यहाँ पर जो है मजदूरों का इलाज हो। यही हम लोगों का मांग है और इस मांग को लेकर के हर बच्चा हमारा आने वाला लड़ेगा और अपना अधिकार पाएगा। परिचय देते। परिचय मैंने जहाज अंसारी बुनकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और आगामी अभी जो है मैं पार्षद भी हूँ वर्तमान में। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर में क्षेत्रवासियों की वर्षों से चली आ रही मांग अब पूरी होने को है। शाहपुर में 1,24,00,000 रुपए की लागत से तहसील कार्यालय बनाया जाएगा। यही नहीं, 26 जनवरी से पहले यहां टप्पा तहसील कार्यालय भी शुरू हो जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी के प्रयासों से शासन द्वारा ये राशि स्वीकृत की गई है। भवन निर्माण के लिए पिछले दिनों टेंडर भी टप्पा कार्यालय संचालित होगा। जारी हो चुके हैं वैकल्पिक व्यवस्था। कल हमने शाहपुर नगर परिषद में प्रेस वार्ता की थी। हम लोगों ने शाहपुर को एक बहुत जो सौगात मिली है उसको पत्रकार साथियों के साथ में हम लोग को शेयर किया। हम लोग पत्रकार साथियों के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे शाहपुर में बताना चाहते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है और लगातार विकास के कार्य करती रहती है। हमारे यहाँ पर जो तहसील कार्यालय की घोषणा हुई थी उसके फलस्वरूप शासन ने जब यहाँ राजस्व मंत्री आए थे तो हमने उनसे मांग की थी कि यहाँ पर जो तहसील कार्यालय को जल्द से जल्द खोला जाए। तो उन्होंने हमको 1,24,00,000 रुपये हमारे इस भवन के लिए स्वीकृत किए हैं। इस भवन के बनने से हमारे क्षेत्र के आसपास के जो 46 गांव हैं उनको सीधे न्यायिक जो समस्याएं आती है वो यहीं पर हल होंगी। बहुत सारी बातें जो तहसील के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो इस परिसर के बनने के बाद में शुरू हो जाएगा। और अभी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमारा जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ रूम और कुछ कमरे तैयार किए हैं, जिससे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर तहसीलदार रोज बैठेंगे और जो टप्पा संबंधी जो भी तहसील संबंधी कार्य है वो यहाँ पर पूरे होंगे। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र तिवारी। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फतेहपुर के नगर पंचायत हदगाम कार्यालय व सीएचसी के पास बने सुलभ शौचालय में गंदगी होने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अव्यवस्था की सूचना मिलते ही सभासद रेहान अहमद ने नाराजगी जताते हुए नगर के कर्मचारियों व उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसको लेकर तत्काल अभियान चलाकर शौचालय को साफ सुथरा किया गया। वहीं सभासद की इस पहल को लोगों द्वारा सराहा भी गया। आज नगर पंचायत कार्यालय के सामने मैं खड़ा था, तब अस्पताल से 4-5 औरतें निकलीं और सुलभ शौचालय की तरफ गईं। बाहर आईं तो उसमें गंदगी का माहौल था। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहीं इसमें पानी नहीं है और गंदगी बहुत है। हमने कार्यालय नायक आशु तिवारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि सफाई होती है बराबर, लेकिन सफाई नहीं है। हमने उच्च अधिकारियों को बताया और कार्यालय के कर्मचारियों को अवगत कराया, जिससे साफ़ सफाई का अभियान तत्काल में चालू कराया गया और साफ़ सफाई हो रही है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। उदयपुर में नगर निगम आयुक्त वासुदेव मलावत ने गुरुवार शाम से देर रात तक नगर निगम द्वारा संपन्न किए जा रहे विभिन्न कार्यों का सघन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नगर निगम द्वारा संचालित हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आयुक्त सर्वप्रथम उदयापोल स्थित उदयपुर के निर्माता उदय सिंह की मूर्ति वाले पार्क पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नगर निगम एससी मुकेश पुजारी, रितेश पाटीदार भी उपस्थित रहे।
राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बेहद ही सस्ती दर 8 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, हम लोग भी उसको खाना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं। नगर निगम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इन रसोइयों पर पूरी व्यवस्थाएं हों, अच्छा खाना मिले, पानी मिले और भी अन्य सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि आम आदमी को शहर से भी राहत मिल सके। सर, आज पहला दिन है आपका नगर निगम में और आपने उदयपुर में काफ़ी जगह इंस्पेक्शन किया है, क्या निर्देश दिए हैं आपने अधिकारियों को? मैंने एक तो प्रत्येक इंदिरा रसोई पर सफाई के लिए एक आदमी लगाने के लिए कहा है, ताकि साफ सफाई की व्यवस्था समुचित हो। उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।